हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे मैं लिख लूँगी व्हाट इज़ एफएक्स। ठीक है, अगर आपने जो है वो देखा हो कि एफएक्स की फुल फॉर्म क्या है तो वो चीज़ हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने टॉपिक को लिख लेती हूँ। ठीक है, मेरा पेन नहीं चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एफएक्स। ठीक है, व्हाट इज़ एफएक्स। अब एफएक्स का मैं अगर आपको मतलब बताऊँ तो सिंपली ये है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो एक फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट है। अब इसमें हम सारी चीज़ें देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि फॉरेक्स है, उसको हम एफएक्स के नाम भी जानते हैं, प्रोड्यूस फिक्स। ठीक है, एफएक्स के नाम से लोग जानते तो हैं, लेकिन इसको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है फिक्स। ठीक है, और करेंसी मार्केट ये होती है। अब आगे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। इज़ अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज और ओवर द काउंटर, जो कि हो गया है OTC मार्केट फ्रॉम द ट्रेंडिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, ये मार्केट है फॉर द ट्रेंडिंग करेंसी के लिए। दिस मार्केट डिटरमाइंस फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये जो मार्केट है वो डिटरमाइंस करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉर एवरी करेंसी। ठीक है, इसमें जो है वो एवरी करेंसी जो है वो आ जाती है। इट इंक्लूड्स ऑल एसेप्ट्स ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज करेंसीज एट करंट और डिटरमाइंड प्राइसेस। ठीक है, इसमें जो है वो बाइंग, सेलिंग जो है वो इंक्लूडेड होती है, एक्सचेंज करेंसी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एट करंट और डिटरमाइंड प्राइसेस। ठीक है, इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम देखें, इट इज़ बाय फार द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड की, फॉलोड बाय द क्रेडिट मार्केट। ओके, आगे हम देख लेते हैं द मेन पार्टिसिपेंट इन द मार्केट आर लार्जर इंटरनेशनल बैंक्स। ठीक है, ये जो मेन पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में वो क्या होते हैं, वो लार्जर इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं। फाइनेंशियल सेंटर्स यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं अराउंड द वर्ल्ड फंक्शन एज एन चार्ज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं एंचोर्स का ट्रेडिंग के दरमियान एंड द वाइड रेंज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ बायर। ठीक है, ट्रेडिंग के दरमियान, ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग के साथ बायर और सेलर जो होते हैं उनके दरमियान जो है वो एज एंचोर फाइनेंशियल सेंटर्स जो है वो काम करते हैं अराउंड द क्लॉक। ठीक है, हर जो है वो अराउंड द क्लॉक ही काम करता है विद द एक्सपेंशन ऑफ वीकेंड्स। ठीक है, आगे वो हम देख लेते हैं सिंस करेंसी आर ऑलवेज ट्रेड इन पेयर्स। ठीक है, करेंसी जो है वो हमेशा पेयर्स में ही ट्रेड की जाती है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डज नॉट सेट अ करेंसी एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक चीज़ ये होती है कि किसी भी करेंसी का जो है वो बिल्कुल भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अगर आपकी कंट्री में 10 रुपये का नोट 10 रुपये का ही है, 500 का नोट 500 रुपये का ही है, तो फॉरेन एक्सचेंज में ये नहीं होता, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, but rather determines its relative value by setting the market price of one currency. If we paid for another X, 1 USD is worth than XCAD and HCF or JPY etc. ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर्क्स थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ऑपरेट ऑन सर्वर लेवल्स। ठीक है, और चीज़ों को जो है वो सर्वर लेवल्स पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। ये नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स नाउन एज डीलर्स, जो कि डीलर्स के तौर पर काम करते हैं, वो आर इन्वॉल्व इन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में ट्रेडिंग में होते हैं। मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज डीलर आर बैंकर्स और दिस बिहाइंड दिस सीन मार्केट इज समटाइम्स कॉल्ड द इंटरनेट बैंकर। ठीक है, तो इनको इंटरनेट बैंकर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम अपना टॉपिक देखें, ऑल द फ्यू इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल फर्म आर इन्वॉल्व, ट्रेड्स बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज डीलर कैन बी अ वेरी लार्ज। सो गाइस, यहाँ पे अपने वीडियो को हम एंड करते हैं।